महंगाई बेरोजगारी आपको लगता है कि ये है कि नहीं देश? देखो, महंगाई तो बड़ी नहीं है, बेरोजगारी है कहाँ। अब किसी को भी फोन लगाओ, कोई प्लम्बर को लगाओ, वो बोलोगे मैं बिजी हूँ। तो देश का बजट ही 48 करोड़ रुपए है। माने कांग्रेस गुमराह कर रही है, पर जनता समझदार है। जब वो सरकार में थी, मनमोहन की सरकार थी, 600 रुपया। मैं हूँ मोदी का परिवार, पहले लट मुझे मार, क्या कहेंगे इस पर और क्यों? देखो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष में विधानसभा अध्यक्ष। हम है मोदी के परिवार। महंगाई बेरोजगारी आपको लगता है कि ये है कि नहीं देश? देखो, महंगाई तो बड़ी नहीं है, बेरोजगारी है कहाँ। अब किसी को भी फोन लगाओ, कोई प्लम्बर को लगाओ, वो बोलोगे मैं बिजी हूँ। तो बेरोजगार किसको बोलोगे? नमस्कार दर्शकों, पूरे देश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसकी असर शहर, गांव, गलियों, नुक्कड़ चौराहों सभी जगह हो रहे हैं। आम चर्चा शुरू हो गई है और बहुत तेजी से। हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि युवा तेज तर्राज बीजेपी नेता हैं। ये तमाम प्रदेश स्तर के कार्यकारिणी समिति में, महामंडल समिति में भी ये उपाध्यक्ष हैं और तमाम पद को निर्वहन कर रहे हैं। इनसे हम जरा पूछेंगे, कुछ सवाल ऐसे ही हैं जो छत्तीसगढ़ में एक सियासत गर्मी पैदा कर दिए हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें चाहे कांग्रेस की तरफ से। तो कुछ बातें इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताएं, पहले ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों का एजेंडा क्या है इस बार लोकसभा में? पहले तो सभी छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को जय श्री राम, जोहार। देखिए, हम लोग अभी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जगह जगह जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो जनता हमारे साथ में है और जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जनता मोदी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। वो जनता का कहना है कि हम लोग खुश नसीब है जो हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। तो कहीं ना कहीं पे मोदी जी ने जो अच्छा काम किया है उसी का ही रिजल्ट है। देखो, जो काम अच्छा करता है उसी की जय जयकार होती है। आज कांग्रेस वाले विपक्ष में बैठे हैं, आज कांग्रेस वाले भी सेंट्रल में बैठे थे, पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, सिर्फ घोटाला किया था। और मोदी सरकार तो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे ऐसा काम कर रहे, जनता के लिए कर रहे, परिवार के लिए कर रहे। आज मोदी का परिवार कौन है? हम है मोदी के परिवार। मोदी के परिवार हम लोग है। तो ऐसा प्रधान मिला है जो 18 घंटा काम करता है। और कांग्रेस सरकार में भी प्रधानमंत्री रह चुका था जो 4 घंटा काम करता रहा और 20 घंटा सोता था। तो हम बहुत खुशनसीब है और जनता भी बहुत खुशनसीब है जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। सर, अभी आपने घोटाले की बात करी। विपक्ष आरोप लगाते हैं कि जितने घोटालेबाज के नाम लेते हैं बीजेपी, अंततः उन्हें अपने में शामिल कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। अभी आप वर्तमान में देखो कि 2000 चुनाव, विधानसभा चुनाव में 2023 में यहाँ की जनता ने उन्हें निखार दी, राजस्थान की जनता ने निखार दी, मध्य प्रदेश की जनता ने निखार दी। उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो क्या करेगी? वो आरोप ही लगाएगी और कुछ नहीं करेगी। सर, वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि बीजेपी का ना बिल्कुल राइट और लेफ्ट हैंड है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और कुछ नहीं चलता तो उन्हें पीछे लगा देते हैं। मान लो बात, बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल जाओ। देखो, ईडी और सीबीआई ये कोई पार्टी का नहीं रहता है, ये आपस में एक कंपनी रहती है। तो ईडी तो उस समय भी थे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सीबीआई उस समय भी थे। तो उस समय क्या बोलते, वो कांग्रेस की थी क्या? ये उनको आरोप लगाना आता है, ऐसा नहीं है। उन ईडी सबके लिए है। देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो घोटाला करता है और जिसके ऊपर आरोप हो। सर, वो कह रहे हैं कि जैसे अभी केजरीवाल की चर्चा हो रही थी, केजरीवाल जेल में है, मिलने जा रहे हैं तो लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। और बिल्कुल झूठा एक ऐसा बयान है, जिन्होंने बीजेपी को फंडिंग किया है उन्हीं के बयान पर उन्हें सरकारी गवाह बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, न्यायालय ने इनको अपराध घोषित किया है तो अपराधी को मिलने नहीं देते हैं, उसका एक नियम रहता है मिलने का। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एक न्यायालय का रहता है कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। अगर बीजेपी में फंड दिए तो उनका सबूत दिखाओ, सबूत दिखाइए किसको फंड दिए। भारतीय जनता पार्टी किससे पैसा नहीं लेती है और घोटालेबाजों से तो वो दूर रहती है। सर, इलेक्ट्रेट बॉन्ड जो चल रहा था अभी, उसमें फंडिंग गया है, वो आरोप लगाते हैं 50 लाख करोड़ रुपए। देखो, आरोप तो हजारों करोड़ रुपए का भी लगाते हैं, आरोप तो अमेरिका का भी लगा रहे हैं, पर हम लोग दिखा रहे, प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। अमेरिका का भी लगा रहे हैं तो आप प्रूफ दो। सर, छत्तीसगढ़ में एक ट्रेन चल रही थी, मैं हूं मोदी का परिवार, पहले लट मुझे मार, क्या कहेंगे इस पर और क्यों? देखो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष भी है और सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पर ऐसे उनको शब्द नहीं बोलना चाहिए। पर कांग्रेस ये है कि संतुलन खो चुकी है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो हार चुकी है, वो हार से डर गई है। तो इसीलिए कुछ न कुछ प्रधानमंत्री के नाम, पर जब जब प्रधानमंत्री के नाम से अशब्द बोले हैं उस समय जनता ने इनको उल्टा रास्ता दिखाई है और प्रधानमंत्री को जिताई है। अभी राहुल गांधी जी आए थे कल, कन्हैया कुमार जी भी आज आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे 5 गारंटी न्याय योजना है, ये 5 न्याय योजना इस बार मील के पत्थर साबित होंगी।
पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी की और खड़गे की गारंटी कौन लेगा? मोदी की गारंटी तो पूरा देश है। आज देश से पूरे मोदी की गारंटी में चल रहा है, राहुल गांधी की गारंटी कौन देगा? सर बड़ा तीखा और व्यंग कर रहे हैं अब इसमें। नहीं, बिल्कुल बोल रहा है, राहुल गांधी की गारंटी कौन देगा? मोदी की गारंटी तो पूरा देश है। देश क्या, विश्व है पूरा। अमेरिका भी देती है मोदी की गारंटी। आज अमेरिका भी मोदी के सामने झुकती है, तो राहुल गांधी की गारंटी कौन देगा? आप लेंगे राहुल गांधी की गारंटी? सर उन्होंने तो, खैर मैं तो नहीं लूंगा। सर उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, आपने महतारी वंदना योजना दी है 1,000 रुपए, वो 8,333 रुपए महीना देंगे। क्या कहेंगे? पहले बात बताइए, 50 करोड़ देश में महिलाएं हैं, उसके हिसाब से 70 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे जब देश का बजट ही 48 करोड़ रुपए है? माने कांग्रेस गुमराह कर रही है, पर जनता समझदार है। जब वो सरकार में थी, मनमोहन की सरकार थी, 600 रुपया महीना, 7,200 रुपया सालाना महिलाओं को देंगे, एक भी दिए क्या? जब 7200 नहीं दे पा रहे साल का, तो 1 लाख की तो बहुत दूर की बात है। वो जनता जानती है कि लालीपाप देती है कांग्रेस। 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस ने लालीपाप दिया है, पर वो जनता ने लालीपाप को निकाल के फेंक के डंडी खा ली है। सर मनीष जी, आप मुझे बताएं कि हमेशा तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अंततः चुनाव के समय राष्ट्रीयता में आ जाते हैं या राम मंदिर पे आ जाते हैं। मेन मुद्दे पे बात कब करेंगे? क्या लगता है इस बार का चुनाव? देखो, राम मंदिर जो अभी बना है, ये तो कई सालों से था, तो प्रधानमंत्री ने चाहा तो जल्द से जल्द बना है। नहीं तो इनकी सरकार रहती तो राम मंदिर का, एक राम मंदिर का झंडा भी नहीं लगता वहां पे। आज जनता खुश है। आज राम मंदिर बनने के बाद जनता खुद अयोध्या जा रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों लोगों को वहां पे अयोध्या में दर्शन कराए, चुनाव के बाद फिर कराएंगे। महंगाई, बेरोजगारी आपको लगता है कि ये है कि नहीं देश? देखो, महंगाई तो बड़ी नहीं है, बेरोजगारी है कहाँ? आप किसी को भी फोन लगाओ, कोई प्लम्बर को लगाओ, बोलोगे यार मैं बिजी हूँ, तो बेरोजगार किसको बोलोगे आप? अगर ऐसी बेरोजगारी रहती तो एक को फोन लगाते तो 10 आते। सर 2014 की हम महंगाई देखें, तेल की रेट देखें, पेट्रोल की रेट देखें तमाम, और अब तो दोनों में तो आसमान अंतर है। देखो, उस समय बहुत फर्क है, पर अब भारत हमारा कहां से कहां पहुंचा है वो भी तो देखो। आप 2014 में प्रॉपर्टी का रेट यहाँ पे 2,000 रुपए था, पर अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट 4,000 रुपए फुट है, तो वो महंगाई नहीं बोलते। आप सिलेंडर के पीछे जाओगे 200-400 रुपए बढ़ा है, तो महंगाई नहीं होती। आज प्रॉपर्टी कहां से कहां पहुंची है उसको भी तो देखो। अच्छा, हर बार आप मोदी जी के नाम से वोट मांगते हो, क्यों ऐसा? बाकी और नेता में उतना दम नहीं रहा क्या कि मोदी जी ही चल पड़े? देखो, मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं और मोदी जी की गारंटी है, तो हम लोग जो वोट मांगते हैं ना, प्रत्याशी को भी मांगते हैं और कमल के फूल को लेके मांगते हैं। कमल का फूल तो जनता देखती है कि कमल का फूल खुला हुआ है और आगे भी खिल रहा है। यहाँ की जनता 2018 से 2023 तक एक कांग्रेस के ऊपर बोली कि विश्वास करके देखते हैं, जिसमें उन लोग ने क्या 36 वादे किए थे, पर 36 वादे में से एक भी वादा पूरा नहीं है। सबसे पहला वादा था कि लोग शराबबंदी करेंगे, महिलाओं से खिलवाड़ किया। शराबबंदी तो रही दूर की बात, कोरोना काल में डुप्लीकेट शराब यहाँ की जनता को बेवकूफ बना के अरबों खरबों रुपए कमाए, और ये तो एटीएम था छत्तीसगढ़, एक पैसा जा रहा था दिल्ली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। अच्छा, आखिरी सवाल एक आपसे मैं लेता हूं। सर ये बताएं, कितने सीट छत्तीसगढ़ में और देश में? देखो, छत्तीसगढ़ से तो 11 की 11 सीट आ रही है, और देश में हमारा लक्ष्य 400 पार। देख रहे थे, ये तेज तर्राज नेता ही है, हर तीखा सवालों का भी जवाब आपके सामने दिया है। सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपने समय निकाला है। चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक वोट हिंदुत्व के लिए देना चाहिए, जो देश को आगे बढ़ा रहे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो 18 घंटे काम करता है और 6 घंटे आराम करता है। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, चुनाव माहौल है, हर एक जगह हर जगह बैठ के चर्चा हो रही है। अब जनता तय करेंगे कि किस आधार पे वोट करें। निश्चित तौर पे जनता जनार्दन है, जिनको वो वोट देंगे सर माथे पे स्वीकार्य होगा। ऐसी खबरें हम आपको और दिखाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।